राधे राधे एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। और आज रात के राधा कृष्ण में क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। कृष्ण यहाँ पर बलराम दाऊ के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि क्या पता राधा के साथ ये मेरी आखिरी जन्माष्टमी हो, जिसे सुनकर दाऊ उदास हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आप उदास मत होइए दाऊ, ये तो विधि का विधान है, जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। आपने तो केवल मेरे जन्मदिन पर ध्यान देना है। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि ठीक है कान्हा, जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे योजना के साथ साथ अपनी राधा के प्रयोजन में भी उसका साथ दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप राधा का भी साथ दे सकते हैं। वहाँ पर महादेव नारद मुनि के साथ में बातचीत कर रहे होते हैं और उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें तारीफ कर कर के चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। और बलराम दाऊ यहाँ पर श्री कृष्ण से ये उगलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कृष्ण ने राधा को और भी ज़्यादा खास फील करवाने के लिए ऐसी कौन सी नई योजना बनाई है। यहाँ पर जैसे ही महादेव की बात सुनते हैं नारद मुनि, वो कहते हैं कि नारायण नारायण, इसमें इतनी समस्या वाली बात क्या है, इतनी सी ही तो बात है कि श्री कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ के लिए मनाना है। नारायण कहते हैं कि ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। महादेव कहते हैं कि हाँ, आपको नारायण के श्री कृष्ण स्वरूप को अश्वमेध यज्ञ के लिए सज्ज करना होगा। नारायण कहते हैं कि आप तो उनके आराध्य हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहे तो मेरी क्या मानेंगे, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो। यहाँ पर महादेव और उनकी शक्तियों का बखान करते हैं नारद मुनि का और कहते हैं कि आप तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, तो ये तो सिर्फ श्री कृष्ण को यज्ञ के लिए सज्ज करना है। और नारद मुनि मान जाते हैं। नारद मुनि सीधा पहुँच जाते हैं रुक्मिणी जी के यहाँ पर, जहाँ पर वो अपने मायके में रह रही होती हैं, और कहते हैं कि कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर हम एक यज्ञ कर रही हैं और इसमें उनकी सारी पत्नियों का होना अनिवार्य है, जिसमें उनकी अर्धांगिनी का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान होगा। तो इसमें आप आएंगी या नहीं। तो यहाँ पर कहती हैं रुक्मिणी कि ये तो श्री कृष्ण की मर्जी होगी, वो जिसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में यज्ञ में बैठाना चाहेंगे ये तो वही निश्चित करेंगे। नारद मुनि इन्हें इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि आप द्वारका आइए श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी करने और वहाँ पर जन्मदिन मनाने। रुक्मिणी कहती हैं कि क्या श्री कृष्ण ने खुद मुझे आमंत्रित किया है। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए ही तो ये यज्ञ हो रहा है और उन्हीं की पत्नियाँ ना हो तो ऐसे कैसे चलेगा। और उनको चिकनी चुपनी बातें करके उन्हें कन्विंस कर देते हैं द्वारका आने के लिए। यहाँ पर राधा किसी को भी जाने नहीं देती। रेवती जामवंती बार बार कहती हैं कि राधा बहुत टाइम हो गया है, हमें कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा कि हम क्या खास करें, और हम अगर यहीं पर बैठे रहे मंदिर में तो महल के सारे काम कौन करेगा, आप तो हमें जाने दो। राधा कहती हैं कि नहीं, जब तक मुझे कोई सुझाव नहीं दे देता मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। जामवंती कहती हैं कि हमसे तो किसी भी कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा है, मस्तिष्क में आ ही नहीं रहा है। राधा कहती हैं तो एक काम करते हैं, हम सब नेत्र बनकर के ध्यान एकाग्रत करते हैं, क्या पता कोई अच्छा सा सुझाव कृष्ण के जन्मोत्सव को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए आ ही जाए। जैसे ही राधा नेत्र बंद करती हैं, यहाँ पर नारद मुनि की एंट्री द्वारका में दिखाई जाती है, जो कि नारायण नारायण कहते हुए अंदर आ जाते हैं। नारद जी को देखकर राधा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रहती हैं और वो कहती हैं कि आप कौन है ऋषिवर, क्या मैं आपको जानती हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। और राधा उनके एंट्री से मतलब सरप्राइज हो जाती हैं। और यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि मैंने तो आपको हमेशा से ही देखा है, अपने मन में कहते हैं। यहाँ पर देवी लक्ष्मी के रूप में वो उन्हें पूछते हैं और कहते हैं कि देवी लक्ष्मी आराध्य हैं और आपके कोमल चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ मैं। और वो बहाने से नीचे झुकते हैं और पहले तो फूल बरसाते हैं और उसके बाद श्री राधा के पास खड़े होकर के वो बहाने से उनके पैर छूकर उन्हें नमस्ते करते हैं। नारद जी कहते हैं कि समय आने पर आपको स्मरण हो जाएगा देवी राधा कि मैं कौन हूँ और हम कहाँ मिले हैं। राधा कहती हैं कि हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम पहले मिल चुके हैं और मैं आपको जानती हूँ, लेकिन कहाँ ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि जहाँ पर किंतु आ जाता है वहाँ पर तो भ्रम शुरू हो जाता है और भ्रम बना देता है हर एक सत्य को। राधा कहती हैं कि आइए मेरे साथ महल में चलिए, वहाँ पर आपकी मुलाकात श्री कृष्ण से भी हो जाएगी, आप उनसे भी मिल लीजिएगा। नारद मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं देवी, आज मेरी योजना में उनसे मिलना नहीं है, मेरी योजना तो केवल आपसे मिलने की थी। राधा बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है, कहती हैं कि योजना, आप किस योजना की बात कर रहे हैं। नारद मुनि कहते
कहते हैं कि देखिए ये सब संसार में भगवान की मर्जी से ही तो होता है, इसीलिए मेरे प्रभु ने ही शायद आपसे मिलने के लिए आज मेरे नसीब में लिखा था, इसलिए मैं आपसे मिल गया। जब श्री कृष्ण से मिलना लिखा होगा तब मैं उनसे मिल लूँगा। लेकिन मैंने सुना है देवी राधा कि आप श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए कुछ विशेष सोच रही हैं। राधा बहुत खुश हो जाती हैं और यहाँ पर कहती हैं कि हाँ, आपने ठीक सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या करें। तो यहाँ पर कहते हैं, अगर आपको बुरा न लगे तो मेरे मस्तिष्क में एक श्रेष्ठ योजना है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। यहाँ पर ये सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ऋषिवर, आप जल्दी बताइए ताकि हम जाएं। नारायण कहते हैं कि लेकिन ये गुप्त योजना है, आप किसी को बताएंगी तो नहीं। वहाँ पर बलराम दाऊ बार बार श्री कृष्ण से योजना पूछने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, राधा को भी नहीं, जब तक मुझे खुद नहीं पता कि योजना क्या है तो मैं किसी को कुछ क्या बताऊँगा। तुम बताओ ना, ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मैं क्या खास सोच रहा हूँ। मेरा जन्मोत्सव पर मैं राधा का दिन और भी ज़्यादा खास बनाऊंगा, इसीलिए मैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। बलराम दाऊ कहते हैं, अरे ये तो मुझे पता है, योजना क्या है वो बताओ। तो यहाँ पर बलराम दाऊ को एक बार फिर से परेशान करते हैं श्री कृष्ण और इन शॉर्ट उन्हें कुछ भी नहीं बताते। यहाँ पर कहते हैं श्री नारद राधा जी से, देवी आप ज़रा इधर आइए बाकी रानियों से अलग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गुप्त योजना है, मैं सबके साथ में नहीं बांट सकता। राधा को वो साइड में ले जाते हैं और कहते हैं कि इस बार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर देवी देवता उनके लिए अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर राधा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती हैं कि क्या आप सत्य कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हाँ, इस पर लेकिन एक प्रश्न उठता है कि इस यज्ञ में कृष्ण के संपूर्ण परिवार को एक साथ होना चाहिए और यहाँ पर कृष्ण की 8 पत्नियों का अभाव होगा, किंतु इस अवसर पर अगर हम सबको आमंत्रित कर दें तो ये यज्ञ और भी ज़्यादा भव्य और भी अच्छे से पूर्ण हो पाएगा और सभी लोग यहाँ पर आकर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में अपना अपना सहयोग भी करेंगे। और मुझे तो लगता है कि हमें वृंदावन, गोकुल और हर मथुरा से भी सबको आमंत्रित करना चाहिए। राधा कहती हैं कि आप सत्य कह रही हैं ऋषिवर, भगवान ने स्वयं आपको मुझसे मिलवाया है, किंतु इतना समय कहाँ रह गया है कि हम सबको आमंत्रित करें। नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं कि ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा, आप सिर्फ अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कीजिए। राधा कहती हैं कि ऐसे कैसे जाएंगे आप जब तक नहीं जाएंगे, जब तक कि कृष्ण का जन्म दिवस संपूर्ण नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक मैं आपको यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं दूंगी। नारद मुनि कहते हैं कि अरे देवी, आपका आदेश तो मेरे लिए नारायण का आदेश है। ठीक है, मैं अब द्वारिका से तभी लौटूंगा जब तक श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की संपूर्ण तैयारी ना कर लूँ। नारद कहते हैं कि अब बस इतना ही कार्य करना है कि ये दोनों काम तो मैंने कर दिए हैं, लेकिन अब श्री कृष्ण के क्रोध से मुझे बचना होगा। जैसे ही राधा कहती हैं कि कृष्ण के क्रोध से आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तभी पीछे से कृष्ण आते हैं और कहते हैं पकड़ लिया। साथ में बलराम दाऊ भी होते हैं। इन दोनों को देखकर नारद भगवान की काफ़ी ज़्यादा सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल सीरियल सियापा को ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब फटाफट से कर लें।